हाय एवरीवन, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस नॉलेज प्लस में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को देखा और सराहा। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक था मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने समता का अधिकार पढ़ा, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। यह हमारे पहले YouTube चैनल में दिखाया जा चुका है और विस्तृत ढंग से इसको बताया भी गया कि समता के अधिकार में क्या क्या आते हैं। दोस्तों, आज का हम लोगों का मौलिक अधिकार का टॉपिक है स्वतंत्रता अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, स्वतंत्रता वो होती है जो प्रत्येक प्राणियों को पसंद होता है। तुलसीदास ने कहा है दोस्तों, कर विचार देखऊं मन माही, पराधीन सपने सुख नाही। आप दूसरे पे आश्रित होकर के वह स्वच्छंद विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह स्वच्छंदता अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। दूसरा कोई जो करता है दोस्तों, वो दूसरे का ही कार्य होता है, मगर जब आप उसको अपने स्वच्छंद भावना से करते हैं तो उसको स्वतंत्रता कहते हैं। चाहे वह पशु के क्षेत्र में देखिए, पक्षी के क्षेत्र में देखिए और मनुष्य के क्षेत्र में देखिए। दोस्तों, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। हमारे संविधान में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। आखिर स्वतंत्रता का अधिकार में ऐसा क्या कहा गया है जो हमारा अधिकार बन गया? हमारा अधिकार इसलिए बना दोस्तों, क्योंकि हमारा अगर कोई शोषण करता है, हमारी स्वतंत्रता को आघात पहुंचाता है, तो उसके लिए भी हम कड़ा विरोध कर सकते हैं, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस प्रकार से वर्णन किया गया है और वो किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को सशक्त बनाता है। दोस्तों, पेन और पेपर कॉपी लेकर के आप तैयार हो जाइए जानने के लिए कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, जो वर्णन किया गया है 19 से लेकर के 22 तक। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है कि अनुच्छेद 19 में हमें स्वच्छंद भावना से बोलने का, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का, इस प्रकार से 6 प्रकार के हमको स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में हमें एक लीगल ढंग से प्रदान किया गया है, एक हमारा मूल अधिकार दिया गया है हमको। तो हमारे अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन किया गया है, उसका 6 जो थीम है हमारे सामने प्रस्तुत है, जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। दोस्तों, अब हम इन सभी 6 को विस्तृत ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। पहला आता है दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? हम लोग किस प्रकार से अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी बातों में किसी प्रकार का अड़चन ना आए, उसको सशक्त ढंग से किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होता है। इस प्रकार दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे संविधान में आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और दूसरा कोई आपकी बातों को सुन रहा है, वो भी आपकी बात सुन करके जो बात आपसे उसका प्रत्युत्तर कर रहा है, वो उसके लिए भी स्वतंत्र है। प्रेस हमारे यहाँ जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और मीडिया है, ये
हमारे संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में कि वो अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों यह कहा गया है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो वही चीज है दोस्तों, हमें अपने विचार को कहने की और दूसरे के विचार को सुन के अपनी बातों को रखने का पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आजादी है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णन है, जिसको अगर उचित रूप में एक शब्द में कहा जाए दोस्तों तो वह है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है दोस्तों, अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। दोस्तों हमें अपनी बातों को रखने के लिए एक जनसभा करने का, अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से कहने का, यह सभी अधिकार हमको प्राप्त है अनुच्छेद 19 में। व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किन्हीं अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के सभा करने की, सम्मेलन करने की, जुलूस निकालने की दोस्तों, प्रदर्शन करने की पूर्ण आजादी है। सार्वजनिक सुरक्षा के साथ यह कार्य होना चाहिए। जैसे हमको अपनी बातों का विरोध भी करना है, हमको दूसरे पार्टी का या किसी भी स्कूल कॉलेजों में अपनी बातों का विरोध करना है, कोई कानून बन गया तो उसका विरोध करना है, तो वो भी हमको दोस्तों बहुत ही धैर्य से, शांति से, गांधी का अनुसरण करते हुए, अहिंसा की पुजारी का अनुसरण करते हुए दोस्तों जनसभा का हम बात रख सकते हैं। अपनी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसका भी व्यवस्था, इसकी भी एक अनुच्छेद में 19 जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, उसमें यह व्यवस्था किया गया है, जो हमें अपनी बातों को, विरोधों को, अपने मनोभावनाओं को समझाने के लिए जनसभा कर सकते हैं दोस्तों, मगर वो जनसभा भी शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। शांतिपूर्ण का मतलब है कि शांतिपूर्ण अस्त्र शस्त्र, सार्वजनिक सभी जो सभागार होते हैं, सार्वजनिक स्थलों को नुकसान न पहुंचे दोस्तों, जनसाधारण को नुकसान न पहुंचे, इस प्रकार से हम अपनी बातों को कह सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों, तीसरा है हमारा समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता और भ्रमण की स्वतंत्रता। अब दोस्तों बात आता है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। आखिर समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता क्या है, जानना यह भी जरूरी है कि स्वतंत्रता में समुदाय और संघ का क्या रोल है। तो दोस्तों वो भी बहुत अहमियत रखता है हमारी स्वतंत्रता के लिए। संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है, उन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति को क्षति पहुंचाए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे हमें पर्यावरण को सुरक्षित करना है या महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करना है, कमजोर वर्ग को आगे करना है, तो उसके लिए भी हम लोग एक समिति का गठन कर सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं और उन पिछड़े वर्गों को, उन गरीब तबके के व्यक्तियों को जो असहाय हैं, उनको एक समुदाय बना करके उनकी आवाज हम आगे पहुंचा सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक आपस में सहयोग करते हुए, समुदाय बनाते हुए, संघ बनाते हुए हम उनका विकास कर सकते हैं। ये हमको लीगल अधिकार है दोस्तों, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि सबका साथ सबका विकास के साथ का फंडा अप्लाई करते हुए हमको एक संघ बनाना है और सभी का विकास करते हुए हमको आगे बढ़ना है, मगर वो भी दोस्तों सार्वजनिक ढंग से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। अब आता है दोस्तों भ्रमण की स्वतंत्रता। दोस्तों स्वतंत्रता का मेन थीम तो यही है दोस्तों कि कहीं भी रहिए, स्वच्छंद रहिए, सुरक्षित रहिए और कहीं भी जाने की आजादी हो, उसी को हम स्वतंत्रता मानते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन भी किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत में घूमने का अधिकार है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम असम में जाके घूमें, हम सिक्किम में जाके घूमें, हम श्रीनगर में घूमें, कश्मीर में घूमें, हम दिल्ली घूमें, तो इस प्रकार से घूमने पे हमारे भारतवासियों पर किसी प्रकार का कोई वीजा, पासपोर्ट
ऐसा अधिकार पत्र हमको दिखाना नहीं पड़ता है। बस एक अधिकार पत्र है दोस्तों हमारा और आपका, वो है आधार, जिसको लेकर के हम घूमते हैं और हमारे भारतवासियों को इस प्रतिबंध से मुक्ति प्राप्त है। वो कहीं भी रह करके अपना भ्रमण कर सकते हैं, स्वच्छंद वातावरण में घूम सकते हैं और दुनिया के साथ अपने भारतवर्ष का वर्णन करते हुए, तुलना करते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं, भ्रमण का आनंद उठा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अब आता है हमारा 5वां है अनुच्छेद 19 में ही निवास की स्वतंत्रता, और छठा है हमारा व्यवसाय की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, भारत के प्रत्येक नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है। भ्रमण और निवास के संबंध में व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई इकहरी नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर किसी भी राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, हमारे संविधान में यह वर्णन किया गया है कि हमको अपने भारतवर्ष के अंदर कहीं भी भ्रमण करने का, कहीं भी निवास करने का, कहीं भी बस जाने की पूर्ण आजादी है। दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई राज्य के द्वारा प्रतिबंध नहीं है, कोई संविधान में वर्णित प्रतिबंध नहीं है। हम पूर्ण आजाद हैं, अपने भारत में स्वच्छंद होकर के घूम सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब तो धारा 370 भी समाप्त है दोस्तों। अब आप कश्मीर में भी जाकर के अपने जमीन को खरीद सकते हैं, बसने का पूरा अधिकार हमको प्राप्त हो गया है। यह भी एक अधिकार है जो आप अच्छे से भारतवर्ष में रहते हुए प्राप्त है आपको, और इसका उपयोग आप स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं। छठा है दोस्तों व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारत में आपको आजीविका कमाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार करना, कारोबार करना, व्यक्ति को न तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा और न ही उसके इस कार्य में कोई बाधा डालेगा। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप उस चीज को अच्छे से उपयोग कीजिए, जन समूह के साथ आप वर्क कीजिए, आप कहीं भी जा करके व्यवसाय कीजिए, आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। आप अपने व्यवसाय को चमकाइए और अपना जीविकोपार्जन का साधन बनाइए। ये आपको पूर्ण आजादी है। आपके अंदर योग्यता है तो आप दिल्ली में नौकरी कीजिए, आप कश्मीर में नौकरी कीजिए, आप झारखंड में नौकरी कीजिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जा करके नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। बस आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप व्यवसाय कीजिए और आप भारत को किसी प्रकार का बिना नुकसान पहुंचाए भारत का विकास कीजिए और स्वयं का विकास कीजिए। दोस्तों, ये पूर्ण आजादी आपको देता है अनुच्छेद 19, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है। हमको भारतीय संविधान में वर्णन करके यह लिखित ढंग से दिया गया है, और इसमें किसी प्रकार को आपको हानि कोई पहुंचाता है तो आप सरकार का, अदालत का, न्यायालय का पूर्ण संरक्षण प्राप्त कर सकते। अब आता है अनुच्छेद 20, जिसका वर्णन स्वतंत्रता के अधिकार में किया गया है। ये भी हमारा लीगल राइट्स है दोस्तों, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। अब अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर आरोप साबित नहीं हो जाता है, और इस संबंध में अनुच्छेद 20 के तहत समस्त नागरिकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो हमारा लीगल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें यह कहा गया है कि आप पे कोई अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो पहले यह साबित होना चाहिए कि आपका अपराध क्या है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 20 के द्वारा हमको दिया गया है। दोस्तों, कहा गया है कि आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई तभी की जाएगी जब आपको स्वयं पता हो कि आपका अपराध क्या है। इसमें 3 प्रकार के नागरिकों को संरक्षण भी दिए गए हैं, जो हम आगे देखते हैं।
कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक सख्त या भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि तब तक अपराधी को अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते और उसको अपराध भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी विधि में यह वर्णन नहीं है दोस्तों कि बिना दोष के सिद्धि के किसी को दोषी कहा जाए। दूसरा क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 20 में बताया गया कि किस प्रकार के दोषी को हम दोषपूर्ण ढंग से उसको अपराधी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध कर रहा है वो हमारे आर्टिकल में वर्णित है। अगर उसको उस आर्टिकल के तहत जब वो जिस समय उसने अपराध किया था उसी के अनुसार उसको दंडित किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी ने 1995 में किसी प्रकार का अपराध किया तो उसको वही दंड मिलेगा जो उस समय उस आर्टिकल में था। ऐसा नहीं कि बाद में संशोधन करके कुछ हुआ और उसका दंड खत्म हुआ फिर उसके बाद भी उसको हम दंड दें, ऐसा हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। एक बार अपराध करने पर अपराधी को एक बार जो दंड में संहिता में लिखा हुआ है उसी दंड से उसको दंडित किया जाएगा। एक अपराध का एक बार से अधिक अभियोजित दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा क्या कहता है अनुच्छेद 20? किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अपराधी को उसको जबरदस्ती उससे अपराध सिद्धि नहीं कराया जा सकता कि उससे कहा जाए कि तुम चोर हो तो वो चोर हो गया। वो सिद्ध होना चाहिए। दोस्तों, कानून ये नहीं मानता कि कोई आकर के कह दे तो हो गया वो अपराधी। अपराधी का मतलब है कि आप अपराध किए तो आपके मुंह से नहीं, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने अपराध किया है। उस अपराधी से हम नहीं कहवा सकते कि आप अपराध किए और उसको बाध्य भी नहीं कर सकते कि पुलिस पकड़ के मारने लगी और आपने कह दिया कि हाँ हमने चोरी किया तो हम मान जाएंगे। कोर्ट ये नहीं मानता है दोस्तों। कोर्ट तभी अपराधी को सजा देता है जब उसके पास प्रूफ होता है। ऐसा हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 20 तक का वर्णन है, जिसमें 20 में यह बात कही गई है कि अपराधी को अपराध तभी दिया जाएगा जब उसके पास प्रूफ होगा, कि कानून के पास प्रूफ होगा कि वह अपराध किया है और यह दंड इसको प्राप्त होना चाहिए। अब आता है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसे जीवन का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति से इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार है। दोस्तों, यह अनुच्छेद हमको यह बताता है कि हमें किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। हमें अगर किसी प्रकार से बंदी बना लिया गया मान लीजिए, तो हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्वतंत्रता को किस प्रकार से संरक्षित करें, किस प्रकार से उसको बचाव करें। पीड़ित व्यक्ति अगर है तो वह किस प्रकार से इस चीज को बचाए। तो यह अधिकार हमको धारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है कि उसको दैहिक स्वतंत्रता है। अपनी ये नहीं कि आपका शरीर है तो आप अपने आप को दंड दे दीजिए, आप अपने आप को फांसी लगा लीजिए। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है कि आपका शरीर तो उसमें आपका हक है। आपका शरीर है, यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप अपने से अपने को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। यह हमारा अनुच्छेद 21 कहता है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 22,
अनुच्छेद 22 हमको एक बहुत ही अच्छा संरक्षण देता है दोस्तों, और वह है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वतंत्रता के अधिकार में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। दोस्तों, यह कहा इस अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि बंदीकरण की अवस्था में भी हमारा आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार हमको प्राप्त है। दोस्तों, हमें बंदी करके कोई इतने दिन तक नहीं रख सकता है, चाहे वो कितना भी गवर्नर हो, पुलिस हो, हमें बंदी नहीं बना सकता। उसे यथाशीघ्र 24 घंटे से पहले नजदीक के न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा दोस्तों, और निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित करके बंदी के बनाए जाने वाले व्यक्ति को भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने बात को रखे और अपने संरक्षण के लिए वकील से परामर्श लेने के लिए वह पूर्णतः स्वतंत्र है। दोस्तों, इसमें एक बात और है कि इसमें दो तरह का अपवाद भी है कि अगर कोई शत्रु देश का निवासी है या निवारक अधिनियम अनुच्छेद 22 में खंड 4 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, कि कोई शत्रु देश का निवासी है और इस प्रकार से पकड़ा जाता है, तो वह 24 घंटे से उसको छूट है कि वो नहीं, उसको पकड़ा जाएगा तो उसको न्यायाधीश के सामने पेश नहीं किया जाएगा। जब सरकार पूर्ण पुख्ता हो जाएगी, पुख्ता का मतलब सर अस्वस्थ हो जाएगी कि हाँ इसका क्या करना चाहिए, उस पे कौन सी धारा लगनी चाहिए, तब जा करके वो लागू होगा। मतलब कि दोस्तों, यह हमारे भारतवासियों पर है कि अगर किसी व्यक्ति को हम लोग ने बंदी बना लिया तो उसको तुरंत ही न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर में हमको उसको पेश करना होगा, और वकील की परामर्श लेने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान में से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे, दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पर जो 24 घंटे वर्णन किया जा रहा है कि 24 घंटे के अवधि के अंतर्गत ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा का मतलब सर दोस्तों बंदी बनाने से है, बंदीकरण से, कि नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों आता है निवारक निरोध। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों यह निवारक निरोध। निवारक निरोध है क्या, इसका मूल क्या है दोस्तों, यह जानना हमें बहुत जरूरी है। निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व, दोस्तों किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नजरबंदी से है। मतलब कि दोस्तों अगर आप अनुच्छेद में लग रहा है 22 में कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, ऐसा आशंका आ रहा है, तो उस संरक्षण को प्रदान करने के लिए निवारक निरोध का प्रयोग होता है। हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों यह जो निवारक निरोध है, यह हमारे भारतवर्ष में ही इसका प्रयोग विस्तृत ढंग से किया जा रहा है। जैसे अन्य देशों में, अमेरिका में दोस्तों, निवारक निरोध जो है इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब संकट की स्थिति देखते हैं। जब संकट की स्थिति देखते हैं दोस्तों,
तब हम इसका प्रयोग करते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में। मगर भारत में संविधान में क्या वर्णन किया गया है कि निवारक निरोध का हम उपयोग संकट के समय और शांति के दौरान भी कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करके हमको लगता है कि संविधान के खिलाफ कोई व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है, कानून का उल्लंघन कर सकता है, तो उसको यह गिरफ्तार और हिरासत के संरक्षण का अधिकार प्राप्त करता है, तो हम उसको तुरंत ही नजरबंद कर देते हैं दोस्तों। इस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि अगर लगता है कि वह व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर सकता है, अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार के न्यायिक प्रक्रिया के ही उसे नजरबंद किया जा सकता है। यह हमारे आर्टिकल 22 में 3 में कहा गया है दोस्तों कि हम निवारक निरोध के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों का था कि मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, यह सारा वर्णन हमने किया कि हम अपने लीगल राइट्स को समझें, स्वतंत्रता के अधिकार को समझें और उसका उपयोग बखूबी करें और अपना विकास करें, स्वच्छंद भारत में रहते हुए अपना विकास करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारा स्वतंत्रता का अधिकार टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारे इस YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस नॉलेज प्लस को कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।